हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जल जाओ। फाइव कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन मेजर अरकाना से वी हैव द चैरियट, टावर एंड मून। टू मोर कार्ड्स। चंद्रमा आए तभी मुझे लग गया था कि शायद आज हमें दर्शन मिले। जय मां शक्ति। सो यहाँ पर वाइब्स हमें मिल गई है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, शिव शक्ति की वाइब्स। एनर्जी स्विच हुई है गाइस, एनर्जी चेंज हुई है, स्विच हुई है पोलैरिटी। यहाँ पर पोलैरिटी भी स्विच हुई है, एनर्जी भी स्विच हुई है। पोलैरिटी स्विच होती है तो जो मैस्कुलिन में रहता है एनर्जी में, वो फेमिनिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। जो फेमिनिन में रहते हैं एनर्जी में, वो मैस्कुलिन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। कई बार पोलैरिटीज़ भी चेंज होती हैं। जैसे कई बार आप नाराज़ होते होंगे, वो मनाते होंगे, तो वो फेमिनिन एनर्जी में हुए, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हुए। कई बार आप मनाते होंगे, वो नाराज़ होते होंगे। कई बार आप चेज़ करते होंगे, वो रन करते होंगे। कई बार वो चेज़ करते होंगे, आप रन करते होंगे। तो ये जो पोलैरिटीज़ स्विच होती हैं, ऐसी पोलैरिटीज़ भी स्विच होते हुए नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है, तो यहाँ पर डिवाइन यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं और कुछ मेजर डिस्ट्रक्शन भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। अभी हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे। बट यहाँ पर मेजर स्विच है, शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिफ्ट ये आपके सामने आएगा, आप नोटिस कर पाओगे इस शिफ्ट को। साइन बता देती हूँ। वी हैव कैंसर, पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इमोशंस में बहकर या गुस्से में आकर, क्योंकि गुस्सा भी एक तरीके का इमोशन है, तो इमोशंस में बहकर या गुस्से में आके कोई बिग डिसीजन ले सकती हैं या ले सकते हैं। ये वाली सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले द चैरियट। द चैरियट को क्लैरिफाई किया है द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है ऐसी है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड है। चैरियट भी मूवमेंट को दिखा रहा है, यहाँ पर भी मूवमेंट है, तो एक्शन ओरिएंटेड है और बहुत क्विक एक्शन लेंगे। मतलब एक सडन, जो कहते हैं ना डिसीजन लेना, तो अगर ये डिसीजन आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है, तो आपके फेवर में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सडनली इस रीडिंग को देखने के बाद आपके पार्टनर क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि क्विक एनर्जी है, फटाफट से। नेक्स्ट नंबर पे वी हैव गॉट टावर। कैसा टावर? यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है। टावर को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। मैनिपुलेशंस जो भी हो रहे हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की अगर कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, स्पेशली विद द टॉक्सिक सिचुएशंस रिलेटेड विद मैरिज, रिलेटेड विद कमिटमेंट। तो आपके पार्टनर
इस वक्त पे अगर सपोज़ कि किसी थर्ड पार्टी में हैं तो उनसे किसी तरह की बहसबाजी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मून, मून को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। मूवमेंट, इमोशनल होकर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो ये आपके फेवर में एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं या हो रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा। और मैसेजेस कुछ ऐसे होंगे जैसे कि ये सडनली आपसे कह सकते हैं कि भैया मेरी फैमिली नहीं मान रही, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हम शादी कर लेते हैं। इस तरह की एनर्जी है, इस तरीके का मूवमेंट है। ये लास्ट में आए थे ना, चलो हम पहले इनको ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि अपने प्यार को चुनो। इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइडेंस दे रही है कि अपने फैमिली, अपने जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वहाँ पर आप खुश नहीं हो तो अपनी हैप्पीनेस को सिलेक्ट करो। अपने लाइफ में जो डिसीजन लेने वाले हो, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, वो प्यार की तरफ लो, कंफ्यूज्ड होकर मत लो। और जहाँ पर तुमको लग रहा है कि तुम हैप्पी नहीं रह सकते हो, वहाँ पर वो सिचुएशंस को रिलीज़ करो। वी हैव डेथ विद द वर्ड। अब एनर्जी देखिए इंटेंस होगी, क्योंकि हम सितंबर मंथ में इंटर कर गए हैं, 9 नंबर। एनर्जी अब इंटेंस होगी। डेली जो एनर्जीज़ हैं वो स्विच करेंगी। टेम्परेंस, जय शिव शक्ति। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में सच्चाई सामने आने वाली है। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपके सामने जो भी सच्चाई आए उसको एक्सेप्ट करो। धोखा हो रहा था वो भी सामने आएगा। धोखा, अगर आपका पार्टनर धोखा देने वाला था तो भी वो इंस्टेंटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा था, झूठ बोल रहा था, वो भी आपके सामने आएगा। मतलब इस टाइम पीरियड में ना आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेंगी, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते या आप किसी गलत टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, वो सच आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि शिव संहारक हैं, वो क्लैरिटी देंगे, वो आपको वही देंगे जो आपके लाइफ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। इसीलिए टेम्परेंस के साथ टावर आया है। अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये टाइम पीरियड डार्क नाइट ऑफ द सोल का है। जो असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं उनको भी बैक में ले जाकर क्लिनजिंग की जाएगी, अगर उनका कोई क्लिनजिंग अभी बाकी है तो। अगर अभी भी आपने अंदर कोई दुख, दर्द, तकलीफ़ या कोई ओल्ड मेमोरीज़ जो कि, या ओल्ड वुंड्स जो अभी कभी कभी आपके लिए उभरता है, स्पेशली न्यू मून या फुल मून पे, वो चीज़ें जड़ से ख़त्म की जाएंगी। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए भी होगी जो असेंशन प्रोसेस में आगे निकल चुके हैं। इवन अगर आप परमानेंट यूनियन में हैं, मतलब आप अगर डिवाइन कनेक्शन के साथ मैरिड भी हैं, तो भी आपको इस टाइम पीरियड में अपने असेंशन पर बहुत फोकस करना है। अदरवाइज़ आपके डिवाइन पार्टनर के साथ, आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपकी जो भी पास्ट लाइफ की जो भी डीड्स हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस अभी भी आपने सप्रेस करके रखी हैं, वो बाहर आ सकती हैं। तो ये टाइम पीरियड पे आपको क्लिनजिंग पे बहुत फोकस करना है। जय हो शिव शक्ति। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन, क्विक एक्शन यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स बहुत सारे आ गए, 4 कार्ड आ गए, मुझे 1 कार्ड और लेना है बस। दो कार्ड और लेंगे, 2 कार्ड। इनर पीस। बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट्स। तो गाइज़ यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग
इनकी फीलिंग्स में सबसे पहले तो देखिए इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको जो शांति मिलती है ना लाइफ में, क्या चाहिए आपको, पीस ऑफ माइंड कैसे मिलता है। कुछ लोग कहेंगे मुझे पीस ऑफ माइंड अपने बच्चे के साथ मिलता है, कुछ लोग कहेंगे मुझे अपने हस्बैंड वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ पीस ऑफ माइंड फील होता है, कुछ लोग कहेंगे जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ या रहती हूँ तब मुझे पीस ऑफ माइंड फील होता है, कुछ लोग कहेंगे मुझे किसी के साथ पीस ऑफ माइंड फील नहीं होता, मुझे अकेले पीस ऑफ माइंड फील होता है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे जब मैं जानवरों के बीच में होता हूँ तब मुझे पीस ऑफ माइंड फील होता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर को पीस ऑफ माइंड कब फील होता है, जब ये आपको देखते हैं, जब ये आपसे बात करते हैं, जब ये आपके साथ होते हैं, या जब ये आपको इमेजिन करते हैं, तभी भी इनको पीस ऑफ माइंड फील हो रहा है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो शांति है, जो पीस है, जो इनको अंतरात्मा से जो एक होती है ना एनर्जी की, यार मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कब फील होती है, तो इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में बहुत कीमती हैं, बहुत प्रेशियस हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ में अपने आप को किसी के लिए चेंज करने के लिए अग्री नहीं किया, बट आपके लिए इन्होंने अपने आप को चेंज करना चाहा है। मीन्स कि अगर आपने इनसे कहा है कि तुम ये गलत करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है शुरू में इन्होंने आपको रोका हो कि यार तुम अब मेरी अम्मा मत बनो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है ना उसमें इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कुछ टाइम के बाद कि जो आप इनको वार्निंग देते हो, जो आप इनको करेक्ट करने को बोलते हो, वही चीज़ें इनके साथ होने लगती हैं। जैसे आपने इनको बाई चांस बोला हो कि यार बहुत ज़्यादा ईयरपीस मत लगाया करो, बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ मत लगाया करो, कान ख़राब हो जाते हैं, ब्रेन पे असर पड़ता है, और कुछ टाइम बाद इनके कान में पेन होने लगे या कान से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये कहेंगे यार इसने बोला था, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं सुना, मैंने उसको उस टाइम डांट दिया और अब मुझे उसी चीज़ की सफरिंग हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के मन में ये फीलिंग्स है कि यार मैं चेंज करूँ खुद को इस पर्सन के लिए क्योंकि ये वर्दी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने कई बार ये बोला हो कि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ या करती हूँ ना, इसलिए तुमको वैल्यू नहीं है, जब जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तब तुमको रियलाइज़ होगा कि प्यार क्या होता है। तो ये चीज़ भी इनको आपके जाने के बाद रियलाइज़ हुई है। ये बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहे होंगे या रही होंगी, इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, हमेशा आपको हल्के में लिया कि ठीक है, डांट दिया, ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, कभी भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। बट जब आप इनसे डिटैच हो गए ना कम्प्लीटली, आपने अपनी एनर्जी सेंड करना बंद कर दिया, तो तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया, उसके बाद भी उसने मुझे प्यार किया, अब मुझे तो यही पार्टनर चाहिए क्योंकि और कोई तो मुझे झेल ही नहीं सकता। तो ये वाली भी सिचुएशन है। तो ये माफ़ी मांगने की भी एनर्जी में है और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही हो जो इनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो, ठीक है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं अभी इस वक्त, जो इनके सबकॉन्शियस में आपके लिए फीलिंग्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन आपके लिए हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, कल मैंने जो कहा था कि कमेंट करके बताना कि कौन सा वे सही है, मतलब एक बार में बताना सही है या कांटेक्ट वालों के लिए अलग, नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग। तो मैंने कल रात में सबके कमेंट्स पढ़े तो उसमें ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका अलग, जो नो कांटेक्ट में है उनका अलग बताएं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि कई लोग कांटेक्ट में होते हैं तो इन जनरल उनको समझ में नहीं आता है, और कई लोग नो कांटेक्ट में होते हैं तो इन जनरल उनको क्लैरिटी उतनी नहीं मिलती है। तो मैं वही मेथड ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरे 2 चैनल हैं, तो मैं एक चैनल पे ये मेथड यूज़ करूँगी दिन में और रात में इन कलेक्टिव कर दूँगी, तो आपको दोनों तरीके, दोनों लोग खुश, ठीक। सुबह क्योंकि ज़रूरी होता है, पूरा दिन ये डिपेंड करता है इस एनर्जी पर, इसलिए सुबह मैं अलग अलग करूँगी, रात वाले में मैं इन जनरल करूँगी, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है, एनर्जी इमीडिएट एक्शन, उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन, जो कांटेक्ट में हैं जिनकी बातचीत हो रही है उनके लिए कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कमिंग 27 आवर्स के अंदर की वाइब्स हैं, और 27 आवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर
बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स में रहने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, फैमिली से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशंस यहाँ पर हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। इवन कहीं दूर जाने से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, कोई डेस्टिनेशन जो प्लेस होते हैं उस तरीके की कन्वर्सेशंस भी काफ़ी लोगों के बीच में नज़र आ रही है। कुछ लोगों की मुलाकात भी इस टाइम पीरियड में हो सकती है। अब बात करें कि नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर का ब्लॉकेज है थर्ड आई, क्योंकि थर्ड आई ब्लॉकेज है और यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के पर्सन अपने परिवार से रिलेटेड या क्योंकि इनका विजन क्लियर नहीं है, तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे शक करना, इल्यूजन में रहना, आपकी बातों पर ट्रस्ट ना करना, कुछ ऐसी डीमोटिवेट करने वाली बातचीत करना जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन क्यों ऐसे कंफ्यूज्ड हैं, इनको क्लैरिटी कब मिलेगी, क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बूढ़ा हो जाऊंगा तब इनको क्लैरिटी मिलेगी। ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। आपको गुस्सा आएगा लेकिन आप झगड़ा नहीं करना, बिकॉज़ ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि झगड़ा मत करो, झगड़ा करना चाहिए, लेकिन जब आप उनके सर पे चढ़ जाओ लीगली, जब आप उनके हस्बैंड या वाइफ बन जाओ तब आप झगड़ा करो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक थोड़ा कंट्रोल करना बेटर है, वरना पहले ही वो घबरा जाएंगे कि यार इससे तो बाद में निपटो, क्या दिक्कत है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है, क्या बातचीत होगी? वाह, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बिल्कुल होगी। बहुत सारे लोगों की होने वाली है बातचीत। वाह, डबल कंफर्मेशन हो गया। अब तो मैं और कोई कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि 2 कार्ड आए और दोनों ये बता रहे हैं कि जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी बातचीत होगी, कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकती। यहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। क्लेम करना, कल एक बंदे ने पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे कि क्लेम क्या होता है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को कहते हैं ना कि हाँ ये मुझे मिल जाए या मेरे साथ यही चीज़ हो जाए, ठीक है, तो आप उसको क्लेम करना बोल सकते हैं। मतलब कि आप एक तरह से अपने मन में ये इमेजिन किया कीजिए कि मुझे मैसेज आ गया, मेरे पर्सन ने मेरे साथ यूनियन कर लिया, मैं रिकंसाइल हो गई या हो गया। इस तरह से इसको आप इमेजिन किया कीजिए, अपने अंदर उतारा कीजिए कि हाँ ये जो चीज़ मैम ने बोली है ये मेरे साथ हो गई है मन में, ठीक है। कमेंट में जस्ट क्लेम। कई लोग कमेंट में बहुत नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब कुछ दे देते हैं, तो मैं कमेंट में ये सब नहीं देखती हूँ, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स मत दिया कीजिए, कमेंट में मत दिया कीजिए, ठीक है। ये आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है। आप बेसिक जो कमेंट्स हैं वो आप किया कीजिए, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा बुरा, वो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, अपना फ़ोन नंबर हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं दिया कीजिए। अगर किसी को प्रे करवाना है तो आप अपना नाम दिया करिए, ठीक है। तो जो नो कांटेक्ट में है खुश हो जाओ। 8 नंबर आया है, मोस्ट प्रोबेबली 26 आवर्स के अंदर ही काफ़ी लोगों का यूनियन होगा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। गाइडेड मैसेज क्या है, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा होने वाला है। एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको सुन रहे हैं ऑलवेज़। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप नेगेटिव होंगे, नेगेटिव सोच रहे होंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्शन होने वाला है बहुत जल्द, बिलीव करो। विल टेक 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और लेंगे हम। दो ही आए। रिलीज़ योर इनर रेबल। अपने अंदर से जो रुकावटें हैं उनको रिलीज़ करो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने ईगो के कारण ही यूनिवर्स से आने वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते, या पता चला यूनिवर्स उनको ब्लेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे तो बिलीव ही नहीं है, ये सब फालतू चीज़ है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें क्या है, जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही थी उनको आपने वापस भेज दिया।
रोक दिया आपने, तो अपने अंदर का जो ईगो है ना उसको रोको, उसको रिलीज़ करो और करेज रखो। कोई भी डिसीजन लेने के लिए बी लाइक अ वॉरियर, ठीक है। अच्छा या बुरा, आप अपने लाइफ में अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास करेज होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन को फेस करने की शक्ति होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आपके साथ लड्डू पेड़ा हलवा वाली ही सिचुएशन नहीं आएगी, कभी कभी कड़वे करेले वाली सिचुएशन भी आएगी। सो ऑलवेज़ लाइफ में जो अच्छा आ रहा है उसको भी रिसीव करो, खुश भी रहो, जो बुरा आ रहा है उसको भी हैंडल करो सिचुएशन को। हमेशा भगवान ब्लेसिंग्स ही नहीं देंगे आपको, हो सकता है लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग दी हो, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी देंगे, तो उनको फेस करने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए। सो ये भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेज निकल कर आया है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।